अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही स्पेशल मज़ेदार सी रेसिपी। आपके बच्चों को तो बहुत पसंद आने वाली है ये रेसिपी। एक बार खाएँगे तो वो बार-बार माँगेंगे ये रेसिपी कि दोबारा बना कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रेसिपी को स्टार्ट करें। सबसे पहले जी आपने ले लेना है एक बाउल, उसमें आपने ऐड करने हैं 2 कप भर के मैदा के। उसके बाद जी आपने इसमें ऐड करना है, हमने यहाँ पे ऐड किया पिंच बेकिंग पाउडर की। उसके बाद जी इसमें जाएगा ईस्ट, ईस्ट मतलब ख़मीर, ख़मीर का 1 पैकेट जाएगा इसमें। ईस्ट का 1 पैकेट पूरा जाएगा इसमें, पूरा का पूरा, मतलब आपने हाफ़ वगैरह नहीं डालना। ईस्ट का 1 पैकेट लेंगे ना, 1 साशे लेंगे तो ये पूरा जाएगा इसमें। उसके बाद जी यहाँ पे 1 अंडा ऐड किया मैंने, यहाँ पे पूरा 1 अंडा ऐड किया। उसके बाद यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून ऐड किए ऑयल के, आप घी भी यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद जी आपने अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अंडे को इसमें तोड़ देना है, मतलब अंडे को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जी हम इसमें ऐड करेंगे दूध। दूध की जो क्वांटिटी थी वो आपने रखनी है अपने डो के अकॉर्डिंग। आपके पास अगर 2 कप मैदा है तो आप 1 ग्लास के तकरीबन भर के नहीं, दरमियाने साइज़, मतलब फुल भर के भी नहीं और आधा भी नहीं। ठीक है? आपने 1 ग्लास इसमें ऐड करना है दूध का। दूध से हम इसकी डो तैयार करेंगे। डो तैयार करने के लिए दूध जो होगा ना वो बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, ना बहुत ज़्यादा गर्म होगा। मैंने ये डो जो तैयार की थी वो इस मशीन में तैयार की थी। मैंने तब तक इसमें ऐड करती गई दूध जब तक ये अच्छे तरीके से ये सॉफ्ट सी डो नहीं बन गई। आप हाथ से गूँधेंगी तो बिल्कुल आटे की तरह ये गूँधेगा और बहुत आसानी से गूँध हो जाएगा। उसके बाद जी आपने इसको थोड़ा-सा राइज़ होने के लिए रख देना है फॉर हाफ एन ऑवर, आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के लिए रखने के बाद आपने नीचे यहाँ पे मैंने खुश्क मैदा डस्ट किया। डस्ट करने के बाद जी मैंने इसको बेल लिया। मैंने इसकी पतली सी लेयर बेल ली है, ना बहुत मोटी बेली है और ना बहुत ही पतली बेली है। आप देख सकते हैं किस टाइप की लेयर बेली है। उसके बाद जी बिल्कुल इसी तरह ही अपने ट्रायंगल की शेप में इसको कट करना है। जहाँ पे आपने ख़त्म करना है वहीं से दोबारा शुरू कर देना है। बहुत ईज़ी से स्टेप से ये रेसिपी बन जाती है। अगर तो जी आप इस रेसिपी को ट्राई करना चाहते हैं तो लाज़मी कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा आपने रेसिपी ट्राई की तो किस तरह की लगी। शेप बनानी भी बड़े मज़े की है और बड़ी आसान है। ये देखें, बस रोल करते जाएँ और क्या मज़े की शेप बन के आ जाती है इसकी इनकी। ठीक है? ये बच्चों के लिए एक फ़न एक्टिविटी भी हो जाएगी और बच्चों को खाना भी बहुत पसंद आएगा ये वाला। उसके बाद जी आपको कुछ अदर शेप्स भी, कुछ अलग शेप्स भी बनाना मैं सिखा रही हूँ कि आपने पता है क्या करना है, आपने 2 बेल लेनी है रोटियाँ, ठीक है? उनके दरमियान में आपने घी लगाना है, घी या ऑयल, ठीक है? दोनों में से जो मर्ज़ी लगा लीजिएगा। फिर 1 बाय 1 तीनों को एक दूसरे के ऊपर रख देना है। रखने के बाद जी आपने इनको दोबारा से बेलना स्टार्ट कर देना है। जब आप इनको पतली-सी डिज़ायर शेप में, अपनी जो आप चाहती हैं जितना मर्ज़ी पतला बेलना, ठीक है? आपने इनको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना, आपने इनको पतला ही बेलना है। ठीक है? ये देख सकते हैं मैंने दोबारा फिर ऑयल लगाया, ऑयल लगाने के बाद अब मैंने रोल किया, ठीक है? 1 बार, 2 बार, 3 बार मैंने खोल के इस तरह रोल किया। रोल करने के बाद हम इनको कट कर लेंगे पीसेज़ में। लें जी, हमारी एक नई मज़ेदार सी एक अलग सी शेप बन गई। ये लेयर्स वाली इसकी इनकी शेप बनती है, बहुत अच्छी इनमें लेयर्स आती हैं, तो ये रेसिपी लाज़मी ट्राई कीजिएगा। उसके बाद जी हमने इनको फ्राई करना है, आपने ऑयल को गरम कर लेना है, ऑयल को आपने मीडियम फ्लेम पे गरम करना है, मीडियम फ्लेम पे ही आपने इनको पकाना है। आपने ऑयल गर्म करने के बाद इनको पकाना स्टार्ट करना है। आपने तब तक इनको बनाना है जब तक ये अच्छे तरीके से पक नहीं जाते और उनकी रेड और ब्राउन कलर नहीं आ जाता। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको ऑयल में डाल दिया है। ऑयल में डालने के लिए ये पकना स्टार्ट हो गए हैं। अगर तो जी आप चैनल पर नए हैं जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर तो जी आप मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को जल्दी से जाकर लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जी, आप देख सकते हैं मैंने इनकी साइडें हल्की-फुल्की सी चेंज कर दी ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाएँ। अच्छा जी, इसमें आप फिलिंग भी कर सकते हैं चॉकलेट की, स्ट्रॉबेरी सिरप की, जिस मर्ज़ी चीज़ की फिलिंग कर सकते हैं। मैंने इनके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ़ जो चीनी, शुगर जो होती है चीनी, ठीक है? उसको ग्राइंड करके मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ इनके ऊपर वो डाली थी। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनी थी और इनके ऊपर फिर चीनी के साथ खाने से या चॉकलेट के साथ सर्व करें। अगर कोई चॉकलेट के साथ खाना नहीं चाहता तो कोई मसला नहीं, आप उनको ऐसे भी दे सकते हैं। बस आपने क्या करना है, आपने इनको अच्छे तरीके से रेड ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये देख सकते हैं हमारी रेसिपी बन के रेडी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।